करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों के साथ। उत्तराखंड के विरुद्ध भारत के तहत की जा रही, आपको बताते चले, आतंकवाद के विरुद्ध भारत की तहत की कार्यवाही को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक कर संबंधित अधिकारियों का हर स्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहने और सीमांत क्षेत्रों में विशेष सतर्कता बरतने के साथ ही वहां तैनात प्रशासनिक इकाइयों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में जीवन रक्षक दवाइयां, सर्जिकल उपकरण और अन्य आवश्यक चिकित्सा संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को राज्य में आवश्यक खाद्य सामग्री, राशन और पीने के पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी निर्देशित किया गया है। वहीं राहत और बचाव दलों को भी तैयार रखा गया ताकि आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्यवाही की जा सके। तो वही साथ ही अफवाहों से बचने और जनता को सही समय पर जानकारी देने के लिए सूचना विभाग को सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश भी दिए गए। इस दौरान मुख्य सचिव आनंद वर्धन, डीजीपी दीपम सेठ, सचिव गृह शैलेश बगौली, एडीजी एपी आयुष्मान आदि मौजूद रहे। को कहा। तो वहीं दूसरी ओर सीएम धामी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर भारतीय सेना का आभार जताया। सीएम धामी ने कहा कि हमें भारत की सैन्य परंपरा पर गर्व है, जो सदैव वीरता, अधस्य साहस और पराक्रम से सुशोभित रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में पलायन निवारण आयोग की समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने राज्य में रिजर्व पलायन को कर चुके लोगों को अनुभवों का साझा करने के लिए एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए जाने एवं ऐसे लोगों को सुझावों को विभिन्न योजनाओं से सम्मिलित करने के निर्देश दिए। हमारा उद्देश्य है कि अन्य लोग भी इन सफलताओं से प्रेरित होकर स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाएं और बैठक में के दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को भी पेशेवर दक्षता प्रदान करवाए जाने के निर्देश दिए गए, जिसमें उनके उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग बेहतर हो सके और उन्हें उचित मूल्य प्राप्त हो सके। तो वहीं मातृशक्ति की सक्रिय भागीदारी आने वाले समय में उत्तराखंड को देश के श्रेष्ठ राज्यों में स्थान दिलाएगी, जहां नारी शक्ति के जुनून, हौसले और हुनर का सम्मान होगा। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान में उपजे हालात के उत्तराखंड में भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दरअसल प्रदेश में चारधाम यात्रा चल रही है। चारधाम यात्रा के रूट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसे में सुरक्षा में केदारनाथ धाम की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 350 जवान तैनात किए गए। साथ ही चारधाम यात्रा और धार्मिक आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पैरामिलिट्री की 15 कंपनियां मिल गई हैं। साथ ही गृह सचिव शैलेश बगौली ने जानकारी दी है कि सभी संवेदनशील स्थानों की सुरक्षा को पुख्ता किया जा रहा है। तो वही भारतीय सेना के सफल सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश के तहत संवेदनशील जिलों में चौकसी बढ़ा दी गई है, जिसमें उत्तराखंड का धार्मिक और संवेदनशील जिला हरिद्वार भी शामिल है। जिलाधिकारी कमरेंद्र सिंह ने जानकारी दी है कि हरिद्वार के संवेदनशील इलाकों में प्रशासन सतर्कता बरत रहा है। सोशल मीडिया की सख्ती से निगरानी की जा रही है ताकि अफवाहें फैलाकर किसी तरह की असामाजिक अशांति न फैलाई जा सके। तौर पर संवेदनशीलता है और इसके दृष्टिगत प्रशासन भी सतर्क है और सभी जगह जो है नज़र रखी जा रही है। जगह जगह पर पुलिस तैनात कर दी गई है, मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं और सोशल मीडिया पर जो अवांछित चीज़ें डाल दी जाती हैं उन पर भी नज़र रखी जा रही है। तो किसी भी दशा में यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं होने दी जाएगी जो अप्रिय हो और जो अवांछित हो। लोगों से क्या सर अपील करेंगे ऐसे मौक़ों पर? इन लोगों से ये अपील करेंगे लोग सतर्क रहें, सावधान रहें और
ऐसे लोगों से भी सावधान रहें जो यहाँ के नहीं हैं या किसी गलत तरीके से यहाँ पे उनको प्रलोभित करने की कोशिश करते हैं। और सोशल मीडिया पर जो कंटेंट पढ़ रहे हैं उनके प्रति भी सतर्क रहें। कोई भी उकसाने वाली चीज़ के उकसाने में न आए, बहकाने में न आए और शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो वहीं पाकिस्तान सीमा पर बढ़ते तनाव को देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए रोशनाबाद पुलिस लाइन में बलवा ड्रिल का आयोजन किया। एसएसपी प्रेमचंद आपको बताते चले प्रमेंद्र सिंह डोभाल की अगुवाई में जिले के सभी थानों पर जवानों के हिस्सा लिया। साथ ही भीड़ नियंत्रण की रणनीतियों का अभ्यास किया गया। वहीं ड्रिल में जवानों को चेतावनी देने, आंसू गैस का इस्तेमाल, पानी के छिड़काव और असाहस संचालन का परीक्षण दिया गया। वहीं एसएसपी ने जवानों की फिटनेस जांची और सतर्क रहने के निर्देश दिए। अभ्यास के दौरान सामने आई खामियों को मौके पर ही सुधारा गया। तो वहीं भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते युद्ध जैसे हालात के बीच हरिद्वार पुलिस हाई अलर्ट पर है। हर की पौड़ी जैसे अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा को अभूतपूर्व रूप से सख्त कर दिया गया है। श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी गई और हर प्रवेश मार्ग पर चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है। एसपी और सीओ ने खुद अर्धसैनिक बलों के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि सुरक्षा में किसी प्रकार की ढिलाई नहीं होनी चाहिए। साथ ही सुरक्षा एजेंसियों ने संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ शुरू कर दी और सीसीटीवी निगरानी, बैरिगेटिंग, मेटल डिटेक्टर और चेकिंग पॉइंट्स के जरिए हर कोने की नजर रखी जा रही है। वहीं पुलिस ने इसे युद्ध काल जैसी सतर्कता करार दिया है। तो वहीं हरिद्वार पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें, शांति बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत जानकारी पुलिस को दे। साथ ही प्रशासन ने कहा कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, लेकिन एहतियातन सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। तो वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव के बीच देश में संत समाज खुलकर भारत सरकार और सेना के समर्थन में सामने आ गया है। महामंडलेश्वर स्वामी आदि योगी पुरी महाराज ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की नापाक हरकतों और आतंकवाद गतिविधियों को लंबे समय से सहन कर रहा था, लेकिन अब जवाब देने का समय आ गया है। स्वामी आदि योगी पुरी महाराज ने एक बयान में कहा, जो हालात आज बने वे पाकिस्तान की ही देन है, जो जैसा करता है वैसा भरता है। साथ ही भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देकर साफ कर दिया है कि हम हर परिस्थिति से निपटने को पूरी तरह तैयार है। उन्होंने ये भी कहा कि आपको बताते चले कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यदि पाकिस्तान अब भी बाज नहीं आता तो वो दिन दूर नहीं जब उसका अस्तित्व ही मिट जाएगा। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से पूरे देश की वर्तमान स्थिति में बागडोर संभाल रहे हैं और देश का प्रत्येक नागरिक बढ़ चढ़कर पूरे भारतवर्ष के साथ है, और मैं समझता हूं कि हमारे राष्ट्र की यही खूबसूरती है कि सभी सेनाओं ने जिस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया है पाकिस्तान को, मैं समझता हूं कि देवादिदेव महादेव का पूरा आशीर्वाद भारतवर्ष के साथ है। और वो दिन दूर नहीं कि जब ये आतंकवाद के अड्डे बने हुए देश पाकिस्तान जैसे ये निस्त नाबूद होने वाले हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी सेना, हमारी राष्ट्र सरकारें, हमारे जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन सब के निर्णय वर्तमान स्थिति में बहुत ही ज़्यादा सम्माननीय है। मैं समझता हूं कि देश की जनता को, जन जन को इस समय इस युद्ध में अपनी मानसिक तन मन धन से तैयार रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये युद्ध मात्र देशों के बीच नहीं है, यह संस्कृति का युद्ध है, यह सभ्यता का युद्ध है और यह मानवता का युद्ध है। क्योंकि जहां मानवता को बार बार तार-तार किया जाता है, मानवता का बार बार हनन किया जाता है, आज भारतवर्ष उस मानवता के जो भी विरुद्ध है, आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा है। और सही बात यह भी है कि इस समय भारतवर्ष के साथ में सिर्फ
भारत की जनता ही नहीं, अपनी तो पूरे विश्व की जनता साथ खड़ी है। पूरा विश्व आज भारत के साथ खड़ा है। तो ये अपने आप में लीडरशिप की बहुत बड़ी मिसाल पेश करता है माननीय नरेंद्र मोदी जी। तो मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा और यह भी कहना चाहूँगा कि समस्त नागा फौज, समस्त सन्यासी, समस्त साधु समाज पूरे भारत के साथ है, तन मन धन से साथ है, हर रूप में एकत्र है। तो वहीं भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने पाकिस्तान के तहत फैलाई गई झूठी सूचनाओं पर कड़ा विरोध जताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ये झूठा दावा कर रहा है कि भारत अमृतसर जैसे अपने ही शहर को निशाना बना रहा है और नाकाम साहिब, आपको बताते चले, ननकाना साहिब गुरुद्वारे पर ड्रोन हमला किया गया, जो सरासर झूठ है। मिस्री ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान जानबूझकर स्थिति को सांप्रदायिक रंग देने का और भारत में सांप्रदायिक तनाव भड़काने की कोशिश कर रहा है। भारत ने इन दावों को खारिज करते हुए कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान की साजिश को बेनकाब करेगा। Pakistani claims that they did not target or attack any religious places. You would recall that yesterday I shared with you an incident related to the attack on a Gurdwara in Punch. Instead of owning up to these attacks, Pakistan made the preposterous and outrageous claim that it was the Indian Armed Forces and the Indian Air Force that was targeting cities like Amritsar and trying to put the blame on Pakistan. This is nothing but a desperate attempt by Pakistan to disown its acts of aggression, but it is also true to type in its effort to deceive and mislead the world. About India targeting the Nankana Sahib Gurdwara through a drone attack. This is again yet another blatant lie and part of Pakistan's disinformation campaign. As we saw in the Pahalgam attack, Pakistan is again trying desperately to impart a communal hue to the situation with an intention to create discord. Again, we are not surprised. India's steadfast unity in itself is a challenge to Pakistan. तो वही खबर सामने आ रही है, जैसलमेर में बड़ा प्रशासनिक फैसला। शहर में सभी बाजार 5 बजे होंगे बंद। जैसलमेर में शाम 5 बजे से बाजार होंगे बंद। कोचिंग सेंटर, लाइब्रेरी व हॉस्टल भी होंगे बंद। तो वही भारतीय सेना की वरिष्ठ अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी ने बताया कि 8 और 9 मई को मध्य रात्रि को पाकिस्तान ने भारतीय वायु सेना का गंभीर उल्लंघन करते हुए सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। साथ ही आपको बताते चले कि यह घटना पश्चिमी सैन्य कमान क्षेत्र में घटी, जहां पाकिस्तानी सेना ने जानबूझकर भारतीय सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमला करने की मंशा दिखाई। तो वही कर्नल कुरैशी ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना ने पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। इसके अलावा नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से भीषण गोलाबारी की। इस हमले के साथ ही पाकिस्तान ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर 36 स्थानों पर 300 से 400 ड्रोनों का इस्तेमाल कर घुसपैठ की कोशिश की। हालांकि भारतीय सुरक्षा बलों ने तत्परता दिखाते हुए इनमें से कई ड्रोनों का सफलतापूर्वक मार गिराया। पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से पूरी पश्चिमी सेना पर भारतीय वायु क्षेत्र का कई बार उल्लंघन किया। यही नहीं बल्कि पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण रेखा पर भारी कैलिबर वाले हथियारों से गोलीबारी भी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और नियंत्रण रेखा पर लेह से लेकर सरक्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 लगभग ड्रोनों का इस्तेमाल घुसपैठ का प्रयास करने के लिए किया गया। भारतीय सशस्त्र बलों ने काइनेटिक व नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग करके इनमें से कई ड्रोन्स को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य वायु रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। ड्रोन के मलबे की फोरेंसिक जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट्स से पता चलता है कि वे
तुर्की के असीस गार्ड सोंगर ड्रोन्स हैं। इसके उपरांत रात में पाकिस्तान के एक सशस्त्र यूएवी ने भटिंडा सैन्य स्टेशन को निशाना बना। तो वहीं भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान की राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था को झकझोर कर रख दिया है। जहां एक और पाकिस्तानी सेना भारतीय हमलों से पस्त है, वहीं अंदरूनी मोर्चे पर भी हालात बिगड़ते जा रहे हैं। भारत के साथ जंग के कारण बलूचिस्तान में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को अब और अधिक बल मिल गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पुष्टि की है कि उनके लड़ाकों के बीते 48 घंटों में कई इलाकों में पाकिस्तान सेना की चेक पोस्ट और कम्युनिकेशन टावर ध्वस्त कर दिए। इन चौकियों पर बलूच स्वतंत्रता संग्राम के झंडे फहरा दिए गए। कुछ स्थानों पर पाक सेना को घेर कर आत्मसमर्पण करवाया गया। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। भारत पाक तनाव के बीच बलूचिस्तान में अलगाववादी गतिविधियां तेज हो गई है। रिपोर्ट के मुताबिक बलूच लिबरेशन आर्मी की कई चौकियों पर हमले किए और पाक सेना की एक सप्लाई काट दी गई, जिससे बलूचिस्तान में तैनात पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की रसद और आपूर्ति श्रृंखला बुरी तरह से प्रभावित हुई है। कई पाकिस्तानी सैनिकों को बंदी बनाए रखने की खबर है। आतंकी विद्रोह से जूझ रही पाक सेना की पकड़ कमजोर होती दिख रही है, जबकि बलूचिस्तान स्वतंत्रता की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी हाल के दिनों में ISI की कई चौकियों पर संगठित हमले किए, जिससे पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। पाकिस्तान के 7 से अधिक चेक पोस्ट और एक बड़ा कम्युनिकेशन टावर ध्वस्त किया गया। इन चौकियों पर बलूच स्वतंत्रता संग्राम के झंडे फहरा दिए गए हैं। कुछ स्थानों पर पाक सेना को घेर कर आत्मसमर्पण करवाया गया है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बुरी तरह से चरमरा गया है। भारत पर कायराना हमले की कोशिश भी भारतीय सेनाओं ने नाकाम कर दिया। इंडियन आर्मी सटीक एयर स्ट्राइक के बाद वाटर स्ट्राइक से पड़ोसी देश की बची कुची हेकड़ी भी खत्म करने की तैयारी भारत ने कर ली है। जम्मू में चिनाब नदी पर बने रियासी के सलाल बांध के 3 गेट खोल दिए गए हैं। सिंधु जल समझौता रद्द होने के बाद ये कदम उठाया गया। इस बांध के पानी को पाकिस्तान की ओर जाने से रोका गया था, लेकिन अब POK में बाढ़ जैसे हालात बनना तय है। भारत के इस कदम के बाद से इस्लामाबाद की नींद उड़ी हुई है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद की सैन्य व जल रणनीतियों ने पाकिस्तान की आंतरिक स्थिरता को गंभीर झटका दिया। जवाबी कार्रवाई से घबराए पाकिस्तान की आर्थिक हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। इस बीच पाकिस्तान सरकार के आर्थिक सलाहकार विभाग ने X पर एक आधिकारिक पोस्ट जारी कर वैश्विक समुदाय से आर्थिक मदद की अपील की है। इस पोस्ट में पाकिस्तान ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि भारत के हालिया हमलों के चलते देश की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ा है, विशेष रूप से जल संसाधनों पर भारत के नियंत्रण और बलूचिस्तान में बढ़ती अस्थिरता ने पाकिस्तान की मौजूदा आर्थिक चुनौतियों को और भी गहरा कर दिया। पाकिस्तान ने विश्व बैंक सहित अन्य प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों से अतिरिक्त लोन और राहत पैकेज की मांग की है। बयान में ये भी कहा गया कि देश को आपातकालीन वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, ताकि वो मूलभूत सेवाओं और राष्ट्रीय सुरक्षा संरचनाओं को बनाए रख सके। भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाक तनाव पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने साफ रुख अपनाते हुए कहा कि अमेरिका इस संघर्ष में सीधे रूप से शामिल नहीं है, लेकिन वो क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए कूटनीतिक प्रयास जरूर करेगा। जेडी वेंस ने कहा कि हम जो कर सकते हैं वो ये है कि इन लोगों को थोड़ा शांत होने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम युद्ध के बीच में शामिल नहीं होंगे, जो मूल रूप से हमारा कोई काम नहीं है और इसका अमेरिका की इसे नियंत्रित करने की क्षमता से कोई लेना देना नहीं है। आप जानते हैं, अमेरिका भारतीयों से हथियार डालने के लिए नहीं कह सकता, हम पाकिस्तानियों से हथियार डालने के लिए नहीं कह सकते। हमारी आशा और अपेक्षा है कि भगवान ना करे परमाणु संघर्ष में बदल जाए। हम इन चीज़ों को लेकर चिंतित हैं। भारत और पाकिस्तान के शांत दिमागों का काम ये सुनिश्चित करना है कि ये परमाणु युद्ध ना बन जाए, और अगर ऐसा होता है तो ये विनाशकारी होगा, लेकिन अभी हमें नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है। भारत के
पड़ोसी देश चीन ने भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए दोनों देशों से संयम और शांति बनाए रखने की अपील की है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने कहा कि चीन मौजूदा घटनाक्रमों से गंभीर रूप से चिंतित है और वो क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में रचनात्मक भूमिका निभाने को तैयार है। आगे कहा, भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के पड़ोसी हैं और हमेशा रहेंगे। ये दोनों चीन के भी पड़ोसी है। कहा, हम सभी प्रकार के आतंकवाद का विरोध करते हैं और चाहते हैं कि दोनों पक्ष शांति और स्थिरता के व्यापक हित में काम करें। पाकिस्तान ने अपने नापाक मंसूबे के साथ भारत के कई इलाकों में ड्रोन और मिसाइल हमले किए। भारतीय सेना इन हमलों का माकूल जवाब देते हुए सभी ड्रोन और मिसाइल को इंटरसेप्ट कर दिया। इस बीच भारत के एयर डिफेंस सिस्टम पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी है। आखिर भारत के जखीरे में कौन कौन से हथियार हैं जो पाकिस्तान मिसाइलों को हवा में ही नेस्तनाबूद कर देते हैं। भारतीय सेना के आकाश MRSAM, ZU-23, L-70 और शिल्का जैसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों ने भारत को उसकी असली जगह दिखाने में अहम भूमिका निभाई है। वहीं S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइलों को आसमान में ही मार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने पाकिस्तानी मिसाइलों को इन हथियारों से धूल चटा दिया। भारत के पास कई स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम है, जबकि भारत ने कई दूसरे देशों के साथ भी करार कर उन्नत हथियार को अपने जखीरे में शामिल किया है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के तहत किए मिसाइल हमलों में पाकिस्तान के बहावलपुर और मुरीद के स्थित आतंकी शिविरों को व्यापक नुकसान हुआ। ये मरकज प्रतिवर्ष विभिन्न पाठ्यक्रमों में लगभग 1000 छात्रों को दाखिला देता है, जो प्रतिवर्ष लश्कर-ए-तैयबा के लिए आतंकी संगठनों को तैयार करने में इस मरकज की भूमिका अहम रहती है। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा किए गए मिसाइल हमले में लश्कर-ए-तैयबा के प्रशिक्षण केंद्र मरकज तैयबा को व्यापक नुकसान हुआ। सेना से जुड़े सूत्रों ने पुष्टि की है कि इन हमलों में कई प्रशिक्षण संरचनाएं, हथियार डिपो और संचार केंद्र नष्ट हो गए हैं। इस कार्यक्रम के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को उठाने की कोशिश शुरू हो गई। हालांकि भारत ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये हमला सिर्फ आतंकी ढांचे पर किया गया है, न कि आम नागरिकों या पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने न केवल पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को गहरी चोट पहुंचाई, बल्कि उसकी राजनीतिक, सैन्य और आर्थिक प्रणाली को भी हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, चाहे वो बलूचिस्तान का विद्रोह हो, आर्थिक संकट या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अलग थलग पड़ने की स्थिति, ये दर्शाते हैं कि वो कई मोर्चों पर बुरी तरह से जूझ रहा है। अमेरिका और चीन जैसे वैश्विक शक्तियों ने भी जहां एक और संयम और शांति की अपील की, वहीं भारत की जवाबी कार्रवाई को अप्रत्यक्ष रूप से सावधानी पूर्वक सैन्य रणनीति के रूप में देख रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया कि भारत की एयर डिफेंस क्षमताएं, सैन्य जवाबदेही और कूटनीतिक स्थिति पहले से ही कहीं ज्यादा सुदृढ़ और परिपक्व हो चुकी है। विश्व की निगाहें भारत और पाकिस्तान की अगली रणनीति पर टिकी है। क्या पाकिस्तान आतंकी ढांचे को